अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ साइकेट्री का। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है एंजाइटी। एक्चुअली जो टॉपिक असाइंड है जिस पे मैं बोलना चाह रहा हूँ वो है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परेशानी यानी एंजाइटी होती क्या है, कहाँ से आती है, क्यों है। एंजाइटी बहुत ज़रूरी है हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। फ़र्ज़ करें आपका सुबह एग्ज़ाम है और आपको किसी किस्म की कोई एंजाइटी नहीं है तो आप तैयारी नहीं करेंगे। अगर आपको ये डर ना हो कि मैं भूखा रह जाऊंगा या मुझे किसी किस्म का कोई जो माली फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा, मुझे लॉस हो जाएगा, तो आप कभी कोई काम ना करें। हमारी बका के लिए एंजाइटी एक असेंशियल इमोशन है। हेल्दी एंजाइटी जिसको हम कहते हैं वो एंजाइटी होती है जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। एंजाइटी का अगर हम देखें तो एक बेल शेप ग्राफ जो है वो बनता है, यानी जिस तरह से एंजाइटी बढ़ती है हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है। फिर एक प्लेट्यू फेज़ आ जाता है, यानी जितना भी एंजाइटी जो है वो बढ़ती जाएगी उस फेज़ में, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस है वो एक उसी लेवल पे रहेगी। और जब एंजाइटी उससे ज़्यादा बढ़ती है तो फिर हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। जैसे पहले बात की कि एंजाइटी इंसान के अंदर इवॉल्व इसलिए हुई कि हम आने वाले ख़तरात से ख़ुद को महफूज रख सकें। जब ये कैफियत, जो परेशानी की कैफियत है, ये हद से ज़्यादा हो जाए या ये हर वक्त रहना शुरू हो जाए और इस कदर शिद्दत के साथ रहे कि इंसान जो है वो कोई और काम करने से जो है वो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, तो उस वक़्त फिर हम इसको डिसऑर्डर कह देते हैं। जैसा कि बाकी सारे साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के साथ होता है कि या तो अलामतें इतनी शदीद हों या फिर जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएं और इस हद तक हों कि इंसान की नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो मुतासिर हो। अच्छा, जब ये कैफियत हो जाती है और ये कैफियत कम से कम 6 माह तक रहे, जिसमें प्रोमिनेंट जो फीचर हो वो ये हो कि वरी अबाउट वरी, इस चीज़ की परेशानी कि मुझे यार परेशानी क्यों हो रही है। इंसान को पता होता है कि वो जो परेशान हो रहा है वो गलत बात पे परेशान हो रहा है, ये इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आसमान पे बादल आ गए हैं। लेकिन उसका माइंड इस तरह से सोचना शुरू करेगा कि बादल आ गए हैं, अब जो है वो तेज़ बारिश होगी, तेज़ बारिश में मेरी गाड़ी जो है वो ख़राब हो सकती है, गाड़ी ख़राब होने से एक्सीडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट होने से मैं मर सकता हूँ। इसको कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग भी कहते हैं कि हादसे की तरफ जो है वो फ़ौरन से ध्यान का जाना, पहली सोच ही ये आना कि अच्छा एक्सीडेंट हो सकता है। ये जो फीचर है ये एंजाइटी का सबसे ज़्यादा ट्रबल सम होता है उस इंसान के लिए जिसको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि जो डिप्रेशन है वो किसी लॉस के नतीजे में होता है और जो फियर है, खौफ है, वो एंजाइटी को जन्म देता है। अच्छा, जब एंजाइटी इस हद तक पहुंचती है तो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी, उसके रोज़मर्रा के काम, उसके रिश्ते नाते, उसका जॉब, उसकी अर्निंग, हर चीज़ गर्ज के जो है वो इससे मुतासिर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जब ये सब कुछ हो गया, इंसान उस कैफियत में आ गया, तो फिर जब वो डॉक्टर के पास आता है तो हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होता है वो ये होता है कि क्या ये एंजाइटी स्टैंड अलोन एंजाइटी यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है या ये एंजाइटी किसी और मेंटल इलनेस का पार्ट है। जो एक बहुत अहम बात है याद रखने वाली वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जो एंजाइटी के साथ आ रहा है वो जीएडी का मरीज़ ही हो। बहुत सारे मरीज़ ऐसे आते हैं जिनको एक्चुअली डिप्रेशन होता है लेकिन वो प्रेजेंट जो है वो एंक्शियस डिस्ट्रेस के साथ करते हैं, यानी एंजाइटी के साथ प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बहुत दफ़ा जो ओसीडी का मर्ज है वो एंजाइटी के साथ प्रेजेंट करता है और मिसडायग्नोज होता है एज जीएडी। इसी तरह बहुत सारे जो साइकोटिक पेशेंट हैं वो एंजाइटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एंजाइटी एक प्रीडोमिनेंट फीचर होता है किसी भी मेंटल इलनेस का, यानी प्रीडोमिनेंट फीचर हो सकता है।
अच्छा, अब एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं एंग्शियस अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, एंग्जाइटी एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आमतौर पे हल्का अहबाब में कहा जाता है ये बड़ा नफसियाती इंसान है। क्या है, यानी छोटी छोटी बात पे जो है ना वो ओवरवेलम हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना परेशान होता है जिस्म कांपने लगता है, पसीने आ जाते हैं, ठंडे पसीने आ जाते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। यानी वो जो एंग्जाइटी की सारी अलामात हैं उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, और वो पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। अब जो पर्सनैलिटी का पार्ट है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, जो जीएडी है उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और जो बाकी साइकेट्रिक इलनेसेस के साथ एसोसिएटेड एंग्जाइटी है उसका डिफरेंट है। हाँ, एक और चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सारी ड्रग्स ऑफ अब्यूज़ ऐसी हैं जो एंग्जाइटी पे मुंतज होती हैं। यानी जो जिस तरह फ़र्ज़ करें चर्स पीने वाला कोई बंदा है, वो जो चर्स इस मामले में बदनाम भी है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज करती है कुछ लोगों में जो ससेप्टेबल होते हैं उसके लिए। इसी तरह जो विड्रॉल फेज़ है उसमें शदीद किस्म का डिस्फोरिया होता है, वो भी लोग एंग्जाइटी के साथ जो है वो प्रेजेंट कर सकती हैं। अब एंग्जाइटी के जो ट्रीटमेंट है उस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बात करेंगे। तब तक अपने इर्द गिर्द देखें, अगर किसी इंसान को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उसको चाहिए वो किसी साइकेट्रिस्ट से रजू करे ताकि वो इस चीज़ का जो है वो इलाज अपना करवा सके। खुश रहिए, बहुत शुक्रिया।